हमने ज़मीन की तैयारी कर ली, पीएच देख लिया, टीडीएस देख लिया, सब अच्छा कर दिया। अब हमें कल कपास लगाना है। हाँ बिल्कुल लगा सकते, वो काम करेगा। ड्रिप अगर है हमारे पास तो एकड़ पे 15 दिन में 1 लीटर हम चला सकते हैं आराम से, बहुत अच्छा काम करेगा। 7.5 पीएच के ऊपर नीचे। कपास हमें लगाना ही है। अब आपके माइंड में प्रश्न क्या है? पलटी पलव कर दिया, ज़मीन की तैयारी कर ली, अब हम कपास प्लांटेशन करने जा रहे हैं। वैरायटी कौन सी होना चाहिए? और आगे लाइन से लाइन दूरी क्या होनी चाहिए? अभी आप क्या लगा रहे हो? डिस्टेंस लाइन से लाइन, पौधे से पौधा आप क्या लगा रहे हो? 54 इंच 54 इंच में 54 इंच बाय 10 इंच 54 बाय 10 ये 4.5 फीट हुआ है ना? 4.5 बाय 1 फीट, 10 से 12 इंच। कोई 5 फीट भी बोल रहा था। 5 बाय 1। और कौन से ग्राफ लगते हैं यहाँ पर? पीछे बालकनी से ओपिनियन आएगा किसी का? पीछे वाले भी टिकट लेके आए हो, कुछ कोलैबोरेशन करो साथ में। क्या ग्राफ लगाते हो? 4.5 बाय 1.5। लगभग 5 से 4.5 पर हम लोग अटके हुए हैं और इधर 1 से 1.5 के बीच में अटके हुए हैं। ये कॉम्बिनेशन आ गया सभी का? ठीक है। अब इसमें हम नाली से भी लगाने वाले हैं और ड्रिप डाल के भी लगाने वाले हैं। दोनों तरीके के हैं ना? हाँ, दोनों तरीके। ओके। तो ड्रिप वाले कैसा लगाते हैं? बराबर में ड्रिप डाल के लगाते हैं या बराबर में नाली करेंगे, उसमें ड्रिप डालेंगे फिर लगाएंगे? कैसे कर रहे हो? ड्रिप वाले से मेरा प्रश्न है। ड्रिप डालने के बाद ही हम पौधे लगाएंगे। नहीं, जमीन की तैयारी कर दी, उसमें हल्की सी नाली करी या डायरेक्ट ड्रिप बिछा दी बराबर में? हल्की सी नाली करी, 2-3 इंच की मार्किंग, उसमें ड्रिप डाली है ताकि ड्रिप इधर उधर उड़ के ना जाए, हमारे पाँव में ना अटके, और एक निशान हो जाए, उस निशान पे हमने ड्रिप डाल दी है। मतलब अल्टीमेट बराबर ज़मीन से 4 इंच नीचे ड्रिप गई है। अब यहाँ पानी गिर रहा है। अब यहाँ हम कपास लगाएंगे 1 इंच नीचे, और फिर ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर इस पर मिट्टी आएगी, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो फिर एक बार मिट्टी आएगी, और ड्रिप जो यहाँ डली थी फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी। ऐसा ही होगा क्या? ड्रिप वालों से पूछ रहा हूँ। नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। मिट्टी नहीं चढ़ाते हो आप लोग? अच्छा, तो फिर से मैं बताता हूँ। मिट्टी जो चढ़ाते हैं, आपने हल्की सी नाली करी, हल्की सी नाली मतलब 3 इंच की, छोटी सी, इतनी तो होगी ना हल्की नाली, मतलब इससे तो छोटी, इससे छोटी तो होगी नहीं, 3 से 4 इंच। उसके ऊपर ड्रिप आई। अब वो जो ड्रिप आ गई तो आप जब निंदाई गुड़ाई करोगे तो ये 3 इंच नाली तो वापस भरेगी। फिर एक बार कपास को मिट्टी लगाते हो नहीं लगाते हो? नहीं लगाते, बाद में इतना पौधे होता है ना, 1-1.5 बाद में वो माटी। हाँ, बाद में मतलब कि पौधा जब बड़ा होगा तभी 45 दिन के बाद एक बार मिट्टी चढ़ाओगे ना? फिर 60 से 90 दिन पे एक बार मिट्टी चढ़ाओगे? एक ही बार चढ़ाते हो? ओके। तो जस्ट पौधे को सपोर्ट दिया और हमने ड्रिप उसके पास में रख दी। पौधे से 3-4 इंच पे ही ड्रिप है, बहुत दूर नहीं है। अच्छा, कोई तो ऐसे मतलब लगा देते हैं। बहुत अच्छी बातें निकल के आ रही है। आप लोग भी शायद कर रहे होंगे। कोई इतने अच्छे मित्र हैं जो ड्रिप को हिलाते ही नहीं है, जहां पौधा है वहीं और मिट्टी लगा दी। मिट्टी लगा दी। वो सही है। अब वो ड्रिप के ऊपर भी मिट्टी है, ड्रिप के नीचे भी मिट्टी है, और ड्रिप हो गई अंतर ध्यान। फिर हम जब कपास की सोटी निकालेंगे, जब हमको समझ में आएगी कि अब ड्रिप गुथ गई है, कई जड़ें ऊपर आ गई है, कुछ खरपतवार ऊपर आ गया है, और अब जो ड्रिप का ड्रिपर है उसके अंदर भी जड़ें घुस गई है। जो 10 साल 8 साल चलती ड्रिप, अब वो 3.5 साल में फेंकने को आ जाएगी। तो ड्रिप को मिट्टी से निकालो। वो इनलाइन ड्रिप और अलग आती है जो मिट्टी में डाल सकते हो। इतना गुजरात को आलसी खोर नहीं होना चाहिए। गुजरात एक्टिव बनने का गांव है, शहर है। लेबर नहीं मिलता, करेंगे क्या? वो एक मुद्दा अपनी जगह महान है, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो कोशिश करें ड्रिप बाहर रखें, मट्टी में रहेगा तो कपास की जो रोएदार जड़ें होती है वो ड्रिपर, आप जिनकी ड्रिप अंदर रह गई 3 महीने, आप ध्यान से निकाल के देखोगे जड़ों के अंदर
आपको मतलब ड्रिपर के अंदर जड़ें मिलेगी। हेलो, पहुंच रहा हूं? अभी तक सुनाई दे रहा था नहीं? चलो, हम बात कर रहे थे ग्राफ क्या होना चाहिए। दूसरे चरण में आए हैं, हम पौधा प्लांटेशन करने की स्थिति में हैं। एक मित्र कोई अच्छा कैलकुलेटर चलाने वाला रहो मेरे साथ में, आंकड़े में कुछ करवाऊंगा। आप लगा रहे हो 5 बाय 1.5, तो 5 में 1.5 का गुना करोगे तो क्या आएगा? 7.5। और 1 एकड़ में जगह होती है 43,560 स्क्वायर फीट। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है। इसमें 7.5 का भाग देंगे, 2904 क्या? 29,040। हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है भाई। जगह है 43,560 स्क्वायर फीट, 5,808। तो 5,808 पौधे आपके आते हैं अगर हम 5 बाय 1.5 पर प्लांटेशन करते हैं। 5 बाय 1.5 पर प्लांटेशन करने में 1 एकड़ में आपके 5,808 प्लांट आएंगे। और सॉरी, हाँ, अब 4.5 बाय 1.5 का प्लान करो। 4.5 गुणित 1.5 कितना आ रहा है? तो 43,560 में 6.75 का भाग दे दो, क्या निकल के आया? 6,453। तो यहाँ पर आ रहे हैं 5,800 पौधे और यहाँ पर आ रहे हैं 6,400 पौधे। लगभग हमारे पास 600 पौधे बढ़ जाते हैं अगर हम 4.5 फीट पे जाते हैं। तो अब छोटे छोटे से प्रश्न हैं, मैं आप लोगों के साथ घुलना मिलना चाहता हूँ। हम पौधों की संख्या बढ़ाएं तो आउटपुट ज़्यादा लेंगे, बोल ज़्यादा मिलेगा, ऐसा सोच है क्या? गलत है वो सोच। भाई, जो 4.5 बाय 1.5 पे लगा रहे हैं उनके पौधे ज़्यादा हैं। 5 बाय 1.5 पर जो लगा रहे हैं उनके पौधों की संख्या कम है। अभी एक ही खेत में 2 ग्राफ भी हो सकते हैं, या पहले 2 भाइयों की ज़मीन 10 एकड़ थी, बीच में पार्टीशन हो गया तो 5 इधर की रह गई, 5 इधर की रह गई। ज़मीन वही थी, एक भाई ने 4.5 पे लगाया, एक ने 5 पे लगाया। उत्पादन में फ़र्क आता है क्या? मुझे कुछ बतलाओगे तो मैं आपको कैलकुलेट दे पाऊंगा। क्या फ़र्क आता है? 4.5 वाले का उत्पादन ज़्यादा आता है या 5 वाले का ज़्यादा आता है? वैरायटी का डिफरेंस। अच्छा, तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन बदल गया। वैरायटी फर्स्ट है या ग्राफ फर्स्ट है? क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी एक में आपके वैरायटी वाले क्वेश्चन को लेकर के मैं जवाब दे दूं। एक आता है खड़ा चलने वाला कपास, एक आता है फैलने वाला कपास। वैरायटी आप नाम माँ बाप कोई भी रख लो, अच्छी कंपनी गुजरात में भी काफ़ी लोग कपास बनाते हैं और मल्टीनेशनल कंपनियां भी कपास बना रही है। अनेक नाम है, ब्रांड अनेक है। जब कपास का सीज़न आता है 50 से ज़्यादा वैरायटियां आपको सामने मिलेगी, और जिसके यहाँ कपास लेने जाओगे वो ऐसे सजा कर रखता है रेक पर 1 2 3 4 5, और जो आप लेने जाओगे मजाल है वो आपको दे दे क्योंकि उसके पास नहीं है तो वो वैरायटी फेल हो गई, वो ख़त्म। वो पिछले साल गड़बड़ थी, बहुत क्लेम आए, वो मिलेगी नहीं, और मैंने तो इस साल बुला ही नहीं वो तो जिस दिन आप दुकान खोल लोगे, इसमें एक मिनट, कोई दुकानदार है क्या? हेलो, कोई कृषि काउंटर वाला है? हाथ नहीं उठाएगा। अरे मैं कुछ नहीं कहूँगा यार तो अभी मैं आपको क्लियर करूँ थोड़ा सा। एक चलती है सीधी खड़ी वैरायटी आती है,
जो ब्रांचेस कम फैलाती है, हाइट पर ज़्यादा चलती है। एक वैरायटी आती है जो फैल कर चलती है। दोनों वैरायटी की क्षमता है एक पौधे पर 1500 से ज़्यादा बोल देने की। अभी वैरायटी का कोई मतलब है? हेलो, वैरायटी का कोई मतलब अगर दोनों वैरायटी 1000 से ज़्यादा बोल देने की क्षमता रखती है तो उसमें वैरायटी का कोई मतलब नहीं पड़ता है। वैरायटी का मतलब पड़ता है कहाँ पर कि हमारी रेतीली पथरीली ज़मीन है, पानी का अभाव है और हम मजबूरी में ज़्यादा सीड बोएंगे क्योंकि पौधे का उठाव कम मिलेगा, तो हम सीधी चलने वाली वैरायटी लगाएंगे और पास पास में लगाएंगे। अभी वैरायटी का कन्फ्यूजन दिमाग से अभी निकाल दो तो हम ग्राफ पर डिस्कस अच्छे से कर पाएंगे। कपास में क्या ग्राफ होना चाहिए, इस पर हमें हेल्दी डिस्कशन चाहिए, ताकि अगले साल, अगले महीने, अगले 10 दिन में आप कभी ये ना बोलो कि मैं कपास का ग्राफ क्या रखूं। सुरेंद्र नगर में आई थिंक पिछले 25 साल से कपास लग रहा होगा। 50 साल से, बाप रे, 50 साल से कपास लगा रहे हैं और आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि कल मेरे खेत में ग्राफ क्या होना चाहिए। ऐसे एक आध चुल्लू में पानी ले लो, नाक डुबा लो। एक कंफ्यूजन है ना यार, मतलब हम 50 साल से कपास की खेती कर रहे हैं, मेरे पापा ने करी, मेरे दादा ने करी, आज मैं ग्राफ पर डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं मैंने लाइन से लाइन क्या रखनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी क्या रखनी चाहिए। हर साल हम कपास की पुड़िया लेने जाते हैं, वो भी स्मार्ट हो गए हैं, 500 ग्राम की वजह 450 ग्राम, पता नहीं अभी 300 ग्राम दे देंगे, रेट उतना ही रहेगा, सीड की संख्या कम कर देंगे। हर साल हम पुड़िया लेने जाते हैं तो घर से बाहर निकलते हैं तो एक को बोलेंगे चल सीड लेके आते हैं, रास्ते में चलते चलते उससे बात करेंगे, तू क्या ग्राफ लगा रहा है, मैं ये लगाऊं क्या। जहाँ पान की घूमटी पर रुकेंगे, चाय पियेंगे, उसके पास कोई और कपास वाला, तेरे यहाँ क्या ग्राफ लग रहा है। दिमाग में कन्फ्यूजन ही भरा है, मैं लगाऊं क्या। जिस दिन मैं पुड़िया लेने जा रहा हूँ उस दिन भी कन्फ्यूजन है, और आखिर में दुकानदार को भी पूछेंगे मैं फलानी वैरायटी ले रहा हूँ, इसको क्या ग्राफ चौकड़ी डाल दूँ कि बराबर में लगाऊँ कि एक तरफ चौड़ा कर लूँ एक तरफ सकरा कर लूँ, लाइन से लाइन दूर कर लूँ, पौधा पास में कर लूँ, क्या कर लूँ। पिछले साल भी कपास लगाया था ना 15 एकड़, पिछले साल भी 3 एकड़ लगाया था, उसके पिछले साल पापा ने भी 10 एकड़ लगाया था। अभी तक मेरे पास आंकड़े नहीं हैं कि मैंने ग्राफ क्या लेना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है, हम किसानों को समझना पड़ेगा, खुद में झांकना पड़ेगा, हम कब सुधरेंगे। सीखने को तैयार हैं लेकिन सुधरे हुए नहीं हैं कि हम पेन डायरी मेंटेन करें कि पिछले साल मैंने ये ग्राफ लगाया था, उसका ये रिजल्ट आया, उसके पिछले साल ये ग्राफ था, दोनों में कंपैरिजन, तो इस साल मैं क्या लूँ। आप 5 साल तक ऐसा कंपैरिजन कर लोगे तो फाइनल ग्राफ पे आ जाओगे। कोई बलराम या कोई माइकलाल आकर आपको सिखाएगा, आप उसको क्वेश्चन कर पाओगे, भाई मेरा रिजल्ट ये था। आप अभी इसी स्थिति में नहीं हो, मेरे को क्वेश्चन कर लो। मैं किसी को भला बुरा बोलने की नहीं क्षमता रखता हूँ, बट हम किसान हैं, हमें अपने गिरेबान में झांक करके गलती को कबूल करना चाहिए कि हम अंदाज पंचे दामोदर खेती कर रहे हैं। टाइम राइट, तुक्के में लग गया, पक गया, घर आ गया और बिक गया, ये सब तुक्का चल रहा है। जब उस पौधे की क्षमता 1000 बोल देने की है, हमसे 60 मेंटेन नहीं हो रहे हैं, हम वैरायटी पर बात कर रहे हैं, हमारे अंदर इस तरह के सीड डाले गए हैं, विज्ञापन इतने अच्छे होते हैं, वो फोटो सेशन अच्छा होता है, लड़ियाँ दिखती है उसमें, वो कन्फ्यूजन है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। वैरायटी का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए कि कोई हल्की ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, जैसे मैं अभी साइड पर एक गया था तो वहाँ 1 से 1.5 फीट के नीचे मिट्टी नहीं थी, पत्थर पत्थर था, तो ऐसे पथरीली ज़मीन में ईसी कम होगा, बैक्टीरियल एक्टिविटी कम होगी, पौधे में उठाव कम होगा। जब पौधों में उठाव कम होगा तो हाइट कम रहेगी, हाइट कम रहेगी तो लाइन से लाइन पास में रखना है, तो उसमें सीधे चलने वाला कपास लगाना है। उसका माँ बाप का नाम कुछ भी हो, एक ब्रांडेड नाम ले लो जो अच्छे से बनाता हो, उसके लिए मारा मारी मत करो कि ऑन में पैसे देकर लेना है। अब
दूसरी प्रक्रिया, अच्छी हेल्दी सॉइल है जिसमें सीड डालते हैं तो उठाव जल्दी करता है, फैलता है, पौधा स्पीड लेता है, हमें रोकना पड़ता है। थोड़ा सा खाद ज़्यादा डाल दें तो पौधा बढ़ जाता है। तो हमें डिस्टेंस दूर रखना है और फैलने वाली वैरायटी रखना है जो फैलाव करे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फैलाव करे कहाँ पर? जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है, पौधा भागता है, चलता है, वहाँ पर लाइन से लाइन दूर, पौधे से पौधा दूर। जहाँ मिट्टी कम उठाव करती है वहाँ लाइन से लाइन पास, पौधा पास, सीधी चलने वाली वैरायटी तीर जैसी चलेगी, फैलाव कम करेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? 2 ही वैरायटी है केवल, एक सीधी चलने वाली, एक फैलने वाली। माँ बाप के नाम कुछ भी हो सकते हैं। किस कंपनी ने बनाया, वो कंपनी एक थोड़ी रेपुटेड होनी चाहिए, अपने को अच्छा लगे कि मैंने पक्का बिल लिया है, इतना ध्यान में रखो। ऑन में पैसे दे करके वैरायटी खरीद के लाना, इस पर मत दिमाग लड़ाओ। मैंने कभी दिमाग नहीं लड़ाया। तो पहला चैप्टर आप कर दो साइड में, या किसी का और कोई प्रश्न है? कंपनी वाले ही बताते हैं कि दूरी कम करो। कौन बताते हैं? कंपनी वाला जो बीज वाला होता है, हाँ, वही बताते हैं कि तो दूरी घटाओ तो उत्पादन ज़्यादा। एक्चुअली इसको तो बीज बेचना ही है। एक्चुअली किसान के पास ज्ञान देने वालों की संख्या मैं बता दूं पहले आपको। एक, जो सीड हम लगाएंगे वो कंपनी के प्रतिनिधि। दूसरा, उस फसल में जो दवाई लगेगी उसका प्रतिनिधि। तीसरा, उस फसल में जो बिक्री करवाएगा उसका प्रतिनिधि। तो बिक्री वाला तो आखिरी में आता है, फसल उजड़ जाती है उसके बाद, उसका रोल खत्म। अभी 2 ही का रोल बचता है। एक जो सीड दे रहा है, हर साल सीड बिकना चाहिए, ज़्यादा संख्या में बिकना चाहिए, उसके बाल बच्चे अमेरिका में पढ़ाई करना चाहिए। सही बात बोल रहे हो। संख्या ज़्यादा, बिक्री ज़्यादा। अभी तो हम बात कर रहे हैं 4 फीट बाय 1.5 फीट बाय 2 फीट की। आने वाले समय में मैं बात करने वाला हूँ आपसे 1 फीट बाय आधा फीट पे। गेहूं कैसे बोते हो? 9 इंच पे और पास पास में। आपके गुजरात में सीड ड्रिल आ गई है कॉटन की। उस सीड ड्रिल में कपास के किलो से बीज डालो, क्विंटल से, वो गेहूं के जैसे सीड ड्रिल बोते जाएगी। घुटने से कमर तक का कपास आएगा मुश्किल से, और एक हार्वेस्टर आएगा, उसको चुनाई करके ख़त्म करके बाहर ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ 6,000 बीज, 5,000 बीज की, तो आपके खेत में 50,000 से 1 लाख दाने डालेगा। ये नया अपडेट आने वाला है क्योंकि हमारे पास लेबर नहीं है। तो आने वाले समय में आप 5 साल के अंदर आपके गांव में सीड ड्रिल से बुआई होगी क्योंकि लेबर नहीं रहेंगे। तो वो बारिश आएगी, उस समय सीड ड्रिल से बोनी हो जाएगी गेहूं के जैसे, और 1 शॉट एक बार में जितने उसमें फूल बोल आना है। मैं अभी बात कर रहा हूँ 1500, उसमें हम बात करेंगे 17-20 बोल आ गए, 20-22 बोल आ गए, ठीक है, ख़त्म। 12 से 22 बोल एक पौधे में चाहिए। पौधों की संख्या अनलिमिटेड हो जाएगी। आपके जूनागढ़ साइड बोनी हो रही है, आपके यहाँ मोरबी में शायद बोनी हुई है, सर ने बतलाया है। तो ये आने वाला समय है कि सीड बेचने वालों के पास कला है, किसान के जेब में कितना पैसा है वो घर पे नहीं चाहिए। तो मोनोपोली बनेगी सीड उन्हीं का। वो सीड की वैरायटी अलग निकाल दी कि कम हाइट का सीड, अरे कोई सा भी सीड डाल दे भाई, 15 बोल तो ले ही लेगा ना वो 2 फीट की हाइट में। वो मोनोपोली बनेगी कि कम हाइट का सीड मेरा ही चाहिए, और वही सीड ड्रिल निकाला है, मेरा सीड मेरी सीड ड्रिल, और मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आपकी इस तहसील में बोनी करके जाएगा, और वो डिस्ट्रीब्यूटर का एक साला, जीजा, भाई, ताऊ कोई हार्वेस्टर लेके आएगा। तो जिसने बोया है उसके परिवार का कोई एक बंदा हार्वेस्टर लाएगा जो आपके यहाँ से चुनाई करके बंडल बना के आपके गोडाउन पे रख देगा। आपको बेचना उसको बेचना रहे, तो आपका भी फायदा है, बिना लेबर की खेती हो जाएगी, केवल पानी का ध्यान रखना है आपको। तो ये आने वाला समय का भविष्य है। अभी व्यापारियों को उनका काम करने देते हैं, अपन अपना काम करते हैं कि हम कैसे सही से जो कपास है उसको क्या चाहिए वो हम दे दें। तो आपको कैलकुलेशन क्या करना है, वैरायटी आपने खड़ी लगाई है या आड़ी लगाई है, खड़ी या फैलने वाली, खड़ी आड़ी मतलब खड़ी या फैलने वाली। दूसरा,
आपने हल्की जमीन में प्लांटेशन किया है या हेवी सॉइल है जो उठाव देती है? ये 4 प्रश्नों के उत्तर आपके पास आए तो आपका ग्राफ निकल के आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कपास का ग्राफ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, ये हम समझ गए तो हम इन द्वंद्वता से परे हो जाएंगे और किसी को भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि मुझे कपास किस ग्राफ से लगाना चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है कि हर फार्मर के खेत का ग्राफ अलग हो सकता है, उसकी सॉइल के टेक्सचर के मुताबिक, उसकी खेती के जो मिट्टी के कण हैं, पत्थर की वैरायटी है, उसमें पानी पकड़ने की जो क्षमता है, उसके मुताबिक उसकी खेती का ग्राफ अलग अलग हो सकता है। अभी आपको कपास की हाइट कितनी रखना है, उसका 1.5 गुना ग्राफ होना चाहिए लाइन से लाइन का। ये सिंपल सा सूत्र है। अभी उदाहरण है कि आपकी हल्की जमीन है और आपके खेत में कपास की हाइट 3 फीट से ऊपर जाती नहीं। उदाहरण बता रहा हूं मैं, 3 फीट से ऊपर आपकी, अब इतना तो आपको पता है ना कि कौन से खेत में कितनी हाइट जाती है, इतने साल से कपास लगा रहे हो। तो जिसके खेत में 3 फीट हाइट कपास जाए उसने 1.5 का गुना करना चाहिए। क्या आएगा? 4.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी। जिसके खेत का कपास 5 फीट हाइट पे जा रहा है वो 1.5 का गुना करेगा, क्या आएगा? 7.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैं बता रहा हूं फैलने वाले कपास की बात। अब सीधी हाइट चलने वाले कपास की बात, हाइट गुणित 1। आपकी 3 फीट हाइट जा रही है तो 3 फीट की लाइन से लाइन की दूरी रख लो। आपकी 4 फीट हाइट जाती है, जो सीधा चलने वाला कपास है उसकी बात कर रहा हूं, तो लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रख लो। फैलने वाले में 1.5 का गुणा करो, सीधे चलने वाले में 1 का गुणा करो। समझ में आया? अभी आपको आगे पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ग्राफ क्या रखूं। हर एक के किसान के खेत का ग्राफ आप खुद घर पे निकाल पाओगे। एवरेजन आपका ग्राफ निकलेगा। ऑन एन एवरेज अगर आप कपास की खेती करते हो तो एवरेजन 5 फीट हाइट चाहोगे, है ना? सभी की मंशा है ना कि मेरा कपास 5 फीट की तो हाइट ले ले। हाँ, लेता ही है, होती है। 5 फीट हाइट आप ले सकते हो तो आपको 7 से 8 फीट का ग्राफ रखना चाहिए। ये मैंडेटरी कर लो, क्योंकि खड़ा कपास बहुत कम लगाते हैं, सब फैलने वाला लगाते हो। क्लियर है? एक एक स्टेप को मैं पकड़ने की चेष्टा करूंगा तो आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। मुझे मेरे खेत में 5 फीट 6 फीट की हाइट चाहिए तो मेरा लाइन से लाइन 7 फीट होना चाहिए। इसका कारण है कि जब कपास हाइट लेता है उस समय सूर्य की रोशनी उसके पेंदे तक जानी चाहिए। ये 1.5 फीट क्यों? 1.5 का गुणा क्यों मैंने करवाया? 5 फीट हाइट गुणित 1.5 7। तो जब वो फूल बाहर पर रहेगा, जब तक वो बढ़वार कर रहा है और उसके नीचे पेंदे पर धूप लग रही है, उसकी ब्रांचों पर धूप लग रही है, तो जो फूल बॉल बन रहे हैं वो ठोस बनेंगे और वो कंप्लीट बस्टिंग होंगे। ऐसा नहीं है कि बफारे के कारण सड़ कर नीचे का पेंदा खाली दिखेगा। ऐसा होता है ना? हम कपास के खेत में ऊपर से पूरा हरा भरा देखते हैं और जैसे ही ऐसे नीचे बैठते हैं ऐसे, हाँ, तो यहां से देखते हैं तो वहां 3 एकड़ के बाद भी सीधी लाइन दिखती है। उधर कोई खड़ा है वो भी दिख जाएगा। ऐसा किसके किसके खेत में होता है बताओ? तो मैं माइक्रो सर्जरी कर रहा हूं आप लोगों की, चीड़ फाड़ कर दूंगा आज मैं। तो हम जब नीचे बैठ के देखते हैं कि
बोल काले हो गए हैं, पत्ते सब ड्रॉप हो गए हैं, पत्ते पीले हो गए हैं, पत्तों में फंगस आ गई है, और वैसी फ़ोटो लेके जाते हैं दुकानदार के पास, तो कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फफूंदी नाशक का स्प्रे करो। अगर हमने ग्राफ सही लिया तो स्प्रे की आवश्यकता, कुछ बातें जो मेरी आप प्रैक्टिकल करोगे तो 80 से 90% दुकान पे जाना बंद कर दोगे ऑटोमेटिक। ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत पड़े तो जाओ, मैं रोकूंगा नहीं कि काउंटर पे मत जाओ, सामान खरीद कर मत लाओ, बट आपके खेत में आवश्यकता नहीं। नीचे के पत्ते, अगर आपने 7 से 7.5 फीट का ग्राफ लिया तो नीचे के पत्ते हरे ही रहेंगे। सल्फर का प्रयोग किया तो नीचे के पत्ते हरे रहेंगे, उसमें डॉट 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 नहीं आएगा, पीला पत्ता नहीं पड़ेगा। तो आपको फंगीसाइड लाने की जरूरत है, टॉनिक लाने की जरूरत है, एक हरा मच्छर मारने की दवाई, एक उसके साथ में काला टॉनिक, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सल्फर और लाइन से लाइन की दूरी प्रॉपर, जितनी हाइट चाहते हो उसका 1.5 गुना, या जितनी आपकी फील्ड में खेत में मिट्टी की क्षमता हाइट देने की है पौधे की, उसका 1.5 गुना। जैसे ही आप ग्राफ को बड़ा करोगे, नीचे से तना मोटा होगा, ब्रांच मोटी होगी, पत्ते का थिक आएगा, फंगस आना कम होगी पत्तों में, पत्ते शेडिंग होना कम होंगे, फूल और बोल चिपकना चालू होंगे। ज़्यादा पत्तों की संख्या में फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस सूर्य की रोशनी में जब पत्ता भोजन बनाएगा, वो सभी जड़ों को सप्लाई करेगा तो रूट का डेवलपमेंट होगा, और नीचे से न्यूट्रिशन अपटेक करेगा तो फूल बोल टिकेंगे। तो यहाँ से आपकी संख्या चालू होगी कि आपके पास 100 से 150 बोल एक पौधे पर टिकना चालू होंगे। बाउंड्री पर आपको मिलते हैं ना 100 से 150 बोल, वो इसलिए मिलते हैं कि धूप और हवा लगती है बाउंड्री पर, तो आपको वही पोजीशन आपके खेत के अंदर बनानी है कि हर पौधे को हवा और धूप मिलती रहे, तो फंगस आए ना, शेडिंग हो ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बोल टिकना चालू हो। तो लाइन से लाइन तो हमारा क्लियर हो गया कि जिसको 5 फीट की हाइट चाहिए उसने 7 फीट रखना है लाइन से लाइन। इस पे कोई प्रश्न है? की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट है ना। अब पौधे से पौधे की दूरी, जब हम ये डिस्टेंस बड़ा कर रहे हैं तो हमें पौधे कम करने की आवश्यकता नहीं है, बट इतना नज़दीक नहीं लगाएं कि हमारे पौधे का जो तना है वो डेवलप ना हो पाए। हमने पौधे से पौधे की दूरी अगर 6 इंच कर दी तो वो बड़ा होते के साथ एक दूसरे में जड़ें गुथा देगा और उसका डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो उसका तना मोटा नहीं होगा, और तना मोटा नहीं होगा तो जाइलम फोएम से न्यूट्रिशन ऊपर तक जाएंगे नहीं, भोजन ऊपर नीचे नहीं चलेगा, तो बोल फिर गिरेगा। तो हमें 1 से 1.5 फीट की डिस्टेंस पर रखना है पौधे से पौधे की दूरी, ताकि हमारे पौधे का तना मेरे हाथ की कलाई के बराबर बने। किसी के यहाँ कपास का तना ऐसा बनता है क्या? ऐसा अगर बनेगा तो आपके पौधे में लगभग 200 से 300 बोल टिकेंगे। जो उसका कराठी है, क्या बोलते हो, सोठी, साठी। हमने 2012 में मध्य प्रदेश धामनोद के पास एक छोटा सा गांव है सुंदरेल, मध्य प्रदेश में धार जिला, खरगोन जिला, बड़वानी जिले का एक सेंटर पॉइंट आता है नर्मदा नदी के पास में धामनोद, उसका एक छोटा सा गांव है सुंदरेल। दिनेश पाटीदार किसान का नाम है। 2012 में हमने लगाया था तरबूज। तरबूज की मल्चिंग वैसे ही थी 8 फीट पे। तरबूज के पहले लगी थी मिर्च, मिर्च के बाद में ठंड में लगाया 8 फीट पे तरबूज। तरबूज की मल्चिंग वैसे ही थी, और 8 बाय 3 पर कपास लगाया। लाइन से लाइन 8, पौधे से पौधा 3। कैलकुलेटर चलाओ, 8 बाय 3 क्या ग्राफ बना? 24। 1 एकड़ में 43,560 भागित 24 क्या आया? 1045। 1 एकड़ में पौधों की संख्या,
ये प्रैक्टिकल है, दिनेश पाटीदार आज भी जिंदे हैं, वो ऐसे कपास लगाते हैं। आपको मैंने एड्रेस दिया, जाकर देख सकते हो आप। इत्तेफाक से हुआ वो कि तरबूज की मल्चिंग कर रखी थी, मल्चिंग हटाई नहीं और वहीं कपास लगा दिया 3-3 फीट पर, क्योंकि तरबूज की डंडियां भी निकली हुई थी, तो वो इत्तेफाकन वश लग गया। अब उसमें ड्रिप इरिगेशन था, माइक्रो फर्टिगेशन, माइक्रो इरिगेशन हमने अच्छे से किया और ऐसा बना कपास का तना। ये वाला भी हिस्सा बना, ये वाला भी हिस्सा बना। ये वाला हिस्सा आपका पपीता का तना बनता है और कपास को देखोगे तो ऐसे बरगद के समान ऐसा फैल करके पूरा डालियों को हमने डंडा लगाया, उसके बोल नीचे गिर रहे थे, डालियों को डंडा लगाना पड़ा। 1045 पौधों में भी हमने 1 एकड़ में 28 क्विंटल का उत्पादन लिया। कितना? हेलो, 1 एकड़ में 28 से 30 क्विंटल का उत्पादन लिया। अगर आप 28 क्विंटल का उत्पादन लेते हो, 28 गुणित 100 करोगे तो क्या आएगा? 2800 केजी है ना, 2800 केजी गुणित 1000, ये क्विंटल है, ये केजी है। अब मैं ग्राम पे आ रहा हूं। 2800 गुणित 1000 क्या आएगा? बोलो, जीरो बताओ कितनी? 51 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 28 लाख ग्राम। इसमें आपको, मैं चीर फाड़ करने में माहिर हूं, आपको ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा पीछे वालों को, है ना। अभी एक कपास के बोल का कितना ग्राम आता है ये पता है आप लोगों को? 6 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम वाला कौन है भाई? हाथ खड़ा करो। 10 ग्राम तो गड़बड़ है, मैंने अभी तक तो नहीं एक बोल का देखा है। ये तो आप अंदाजन टोकरी पिना रहे हो हमको। मैं सेंटर रेशो बतला रहा हूं आपको। जब आपके पौधे की टहनी का साइज मोटा रहेगा, जिसमें कपास का बोल टिका, उसकी टखनी का साइज मोटा रहेगा तो 6 ग्राम तक आएगा। और जब कपास की सोटी का टखनी का पतली सोटी पर जो बोल लगेगा उसका 5 ग्राम, 4 ग्राम, 3.5 ग्राम तक भी आएगा। जितनी पास में प्लांटेशन करोगे, पतली ब्रांच है तो 3.5 से 4 ग्राम आता है। इस फील्ड में हमने जो देखा था, तोला था, 6 ग्राम तक हम एक कपास के डेंडू के सूखे हुए काकड़े युक्त उस बोल का साइज हमने वजन किया तो 6 ग्राम था। लेकिन आप इसमें भाग दो 5 का। हेलो, ये आपने जो कैलकुलेट किया ना, 2800 गुणित 1000 भागित 5, 2800, इसमें 5 ग्राम का भाग दिया, क्या आया? 860, 560। इसमें फिर भाग देना है 1000 का, 560 क्या निकल के आ रहा है पता है? एक छोड़कर एक पौधे का। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? बाउंसर जा रहा है, क्या हो रहा है बताओ? नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको 2 चीजें बताना चाह रहा था कि ब्रांच मोटी होगी तो कपास के बोल का वजन ज्यादा होगा, और आपका 1000 पौधे पर भी, 1000 पौधे पर भी एक पौधे से वजन ले सकते हो आप कपास का 5 किलो 600 ग्राम। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? उत्पादन कैलकुलेशन आंकड़े में बता रहा हूं, और ये प्रैक्टिकल है। हम साइंस में बात कर रहे हैं, हम अंदाज पंचे दामोदर की बात। क्षमता है, कपास में क्षमता है देने की। अभी मैं अपने खेतों में आता हूं, मैंने ये जस्ट उदाहरण दे दिया था, मुझे एक ये वाकया याद आया। 1000 पौधे में भी आप 30 क्विंटल ले सकते हो,
1 एकड़ से, क्योंकि 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट में जो सूर्य की रोशनी आ रही है 10,000 कैंडल रोशनी, उत्पादन तो वो देगी। अभी मैं आगे आने वाला हूं, आपके उत्पादन कहां से आएगा उस पर आने वाला हूं। समझ में आ रहा है उत्पादन क्या देगा? सूर्य की रोशनी से पौधा कितना भोजन बनाता है, उत्पादन वहां से निकल के आएगा। उत्पादन हम कितने पौधे रखते हैं उससे नहीं आएगा निकल। बट पौधे कम हैं तो उसकी हाइट हेल्थ तो होनी चाहिए। पौधे ज़्यादा हैं और हाइट हेल्थ बढ़ गई तो वो नीचे से पत्ते ड्रॉप करेगा, फ्लावरिंग ड्रॉप करेगा, बोल को ड्रॉप करेगा, फिर सड़न क्रिया में जाएगा। आगे मैं इसी चैप्टर को बढ़ाता हूँ कि ग्राफ लगाएं, कैसे लगाना, क्या चाहिए। तो सही से ग्राफ निकल के आता है। हम 5 फीट की हाइट चाहते हैं तो 7 बाय 1.5 पर प्लांटेशन करें।